नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये है भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए। इस पूरी वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा तो इंट्रोडक्शन दूंगी, जो पूरा देश हमारा भारत तो जानता है अयोध्या के बारे में। साथ ही साथ वहाँ पर किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट हो रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पर नए नए निवेश हो रहे हैं और अयोध्या को पूरी तरीके से एक वैदिक सिटी में किस प्रकार से पूरी तरीके से डेवलप किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये सारी जो अपडेट हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं कि अयोध्या जो श्री राम की नगरी है वो किस तरीके से लोगों के जहन में बैठी हुई है। अयोध्या, जिसे साकेत और राम नगरी भी कहा जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख धार्मिक नगर है। यह पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा है। इसे कौशल जनपद भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में सूर्यवंशी, रघुवंशी, अर्कवंशी राजाओं का राज हुआ करता था, जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। मुख्यतः यहाँ पे हिंदी और अवधी भाषा बोली जाती है। ये भी कहा जाता है कि मनु ने इसे बसाया था और इसका नाम अयोध्या दिया था। अयोध्या का मतलब होता है जिसे युद्ध के द्वारा प्राप्त न किया जा सके। और तो और यह नगरी सप्तपुरियों में से एक है। मतलब ऐसी वो 7 नगरियां जहां पर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, उन नगरियों में अयोध्या को सबसे पहले नंबर पर रखा गया है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती चैव सप्ततैता मोक्षदायिका। वेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर भी बताया गया है। लेकिन अगर अयोध्या को सिर्फ श्री राम के ही नाम पे हम नहीं जान सकते हैं, अयोध्या को जैन धर्म भी बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ पर इनके 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों का जन्म यहीं हुआ था। बौद्ध धर्म में भी इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। इतने हिस्टोरिकल और महान अयोध्या में बहुत तरह के दंगे भी हुए। 16वीं शताब्दी में बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई, जो राम जन्मभूमि की जगह थी। सालों साल चले विवाद में 6 दिसंबर 1952 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और इस दंगे में 2000 से ज्यादा लोगों की जानें गईं। उसके बाद की सारी कहानियां पूरा भारतवर्ष क्या पूरा विश्व भी जानता है। और जब ये पूरा मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने 2019 में इस विवादित जमीन को एक ट्रस्ट को सौंप दिया और 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ और श्री राम जन्मभूमि जहां थी वहां पर श्री राम जी के मंदिर के लिए आधारशिला रखी गई। अब चलिए बात करते हैं ये जो पूरा था कि राम जन्मभूमि जो एक विवादित रूप थी, जहां पे राम जी की जो मंदिर है वो बन रहा है और 22 जनवरी 2024 में इसका इनॉग्रेशन भी हो जाएगा और हम सभी अपने श्री राम लला के दर्शन कर पाएंगे। अब जब इस तरीके से हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों ने मिलकर अयोध्या को पूरे विश्व पटल पर लाने का एक सपना देखा है, जिसे पूरा भी किया जा रहा है। तो जब भी कोई सपना देखा जाता है तो उसका एक मास्टर प्लान बनाया जाता है। उसी प्रकार से अयोध्या का भी एक मास्टर प्लान बना। अयोध्या का मास्टर प्लान 2031। साथ ही साथ इसमें इस प्लान के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले जो देखना होता है वो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट सबसे पहले उसकी कनेक्टिविटी में होती है। तो कनेक्टिविटी के जो साधन होते हैं, वहाँ पे आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए, आपको रेलवे स्टेशन चाहिए और आपको रोड की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी चाहिए। तो जो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग जो सारी चीज़ें हो रही हैं, बनते हुए भी हमें वो चीज़ें दिख रही हैं। तो अगर हम आपको बताते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 सर्किट के रूप में पूरे इंडिया में अयोध्या को जोड़ा है। ये जो 2 सर्किट है इसको नाम दिया गया है रामायणा सर्किट और बुद्धिस्ट सर्किट। तो ये 2 नाम ऐसे क्यों हैं? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अयोध्या में जैन धर्म और बुद्ध धर्म का भी स्कोप बहुत ही पुराने समय से रहा है। तो रामायणा सर्किट यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और इंडिया के अलग अलग पार्ट से होते हुए अयोध्या तक आएगा। ये चीज़ें क्यों आएंगी? क्योंकि जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र सीता माँ के साथ गए हैं पूरे इंडिया में, वहाँ वहाँ से इस रूट को जोड़ा जाएगा। ठीक उसी तरह बुद्धिस्ट सर्किट को भी 8 लोकेशन के थ्रू जोड़ा जाएगा। अब बुद्ध जी का कहाँ कहाँ अस्तित्व रहा है, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और लुम्बिनी, ऐसी जगहों से इस बुद्धिस्ट सर्किट को जोड़ा जाएगा और दोनों सर्किट को कनेक्ट किया जाएगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को, और इसे बनाएगी NHAI, जो हम सभी जानते हैं हमारे रोड्स हाईवेज को बनाती है।
अब बात करते हैं, ये तो हो गई रोड कनेक्टिविटी की जो पूरे इंडिया से इसको जोड़ेगी। दूसरा आता है एयरपोर्ट। तो यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है जो बन रहा है। फिर आती है रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन भी जो है अयोध्या रेलवे स्टेशन, ये भी बहुत ही तेजी से बन रहा है। सबसे और भी क्या क्या चीजें हैं, अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही धार्मिक शहर है। उत्तर प्रदेश में और भी बड़े बड़े शहर हैं, तो वहां से अयोध्या की दूरी बाई रोड कितनी है? तो अगर हम देखते हैं लखनऊ जो उत्तर प्रदेश का कैपिटल है, वहां से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। वाराणसी 200 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रयागराज 160 किलोमीटर, गोरखपुर 140, और फिर भारत का जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहां से अयोध्या की दूरी है 636 किलोमीटर की। तो ये थी कनेक्टिविटी के तहत अयोध्या को किस तरीके से बाई रोड, बाई एयर और ट्रेन के द्वारा ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बनाया जा रहा है। कई लोगों को लगता है कि अयोध्या तो एक छोटा सा शहर है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? अगर हम अभी के फुटफॉल की बात करते हैं कि अयोध्या में कितने विजिटर्स यानी जो टूरिस्ट हैं या जो दर्शन करने के लिए आते हैं, तो अभी जब वहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो डेली कम से कम 30 से 50 हजार तक टूरिस्ट जो हैं अयोध्या में दर्शन करने आते हैं। तो अगर ये लोग दर्शन करने आ रहे हैं तो रियल, क्योंकि हमारा जो ये पूरा चैनल है वो रियल एस्टेट पे बेस्ड है, तो कहीं भी कोई भी टूरिस्ट आ रहे हैं, अगर उन्हें स्पेशली वो जगह अच्छी लगती है, उस जगह को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, वहाँ पे तरह तरह के डेवलपमेंट किए गए हैं, तो लोग वहाँ पे अपने लिए इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस भी सर्च करने लगते हैं। टूरिस्ट प्लेस का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शंस क्या होता है कि आप कमर्शियल जो है वो वहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर जो लोग आएंगे अगर उनको वो जगह अच्छी लग गई तो वहाँ पे वो अपने लिए रेजिडेंशियल का भी ऑप्शन ले सकते हैं, और भी अच्छी प्लेस लग गई तो आउटडोर में वो अपने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी जो हैं वो ले सकते हैं। तो ये होती हैं कि अभी अगर फुटफॉल है 30 से 50 हजार, जब जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो रही है, और माना जा रहा है जब ये पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो जाएगी तो पूरे साल में शायद 2 करोड़ से भी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आने लग जाएं, और तब हमें यहाँ पर कितने तरह तरह के जो है वो रिक्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, हॉस्पिटल्स, स्कूल, इन सब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और अगर ये सारी चीज़ें बनेंगी तो इसका जो मेन फोकस का क्राइटेरिया होता है वो है रियल एस्टेट। तो ये सारी सुविधाएं आपको रियल एस्टेट ही प्रदान करेगा। कोई भी डेवलपमेंट कहीं भी होती है तो उसमें रियल एस्टेट का पहला पहलू वही होता है, क्योंकि रहने के लिए घर भी आपको रियल एस्टेट देगा, आपको दुकानें भी रियल एस्टेट ही देगा, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी लेना है वो भी रियल एस्टेट देगा, स्कूल, हॉस्पिटल्स कुछ भी बनाने के लिए आपको रियल एस्टेट में ही इन्वेस्टमेंट या निवेश करना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से अयोध्या को डेवलप किया जा रहा है। मैंने शुरू में ही बताया था, किसी भी शहर को डेवलप करने के लिए सबसे पहले मास्टर प्लान बनाया जाता है, और उस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग ही उस शहर को डेवलप किया जाता है। अब जो अयोध्या का मास्टर प्लान 2031 है, ये किस तरीके से बना है, ये शायद और कहीं का भी मास्टर प्लान बना हो। इतनी बारीकी से अगर किसी मास्टर प्लान को अध्ययन किया गया होगा तो मेरे हिसाब से एकमात्र अयोध्या का ही मास्टर प्लान है। लगभग 5500 लोगों, जो नॉर्मल लोकल लोग हैं, उनसे पूछा गया कि आपको अयोध्या में ऐसी क्या क्या चीज़ें चाहिए जिससे अयोध्या ग्लोबल लेवल पे दिखने लग जाए, जिसमें से 500 इंटरनेशनल टूरिस्ट भी थे जिनको इसमें शामिल किया गया कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आपको अयोध्या में क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो 5500 लोग प्लस जो हमारी दिल्ली IIT हैं और भी बड़े बड़े लोग, यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लोग तो थे ही, इन सबों ने मिलकर जितने पॉइंट्स बनाए हैं उस पॉइंट्स को अध्ययन किया गया है और उसके बाद अयोध्या का मास्टर प्लान बनाया गया है। इस मास्टर प्लान के मुख्यतः कुछ बिंदु हैं, वो मैं अब आपको बताती हूँ। जैसे मैंने अभी बताया कि किसी भी मास्टर प्लान को बनाने के लिए बहुत सोचने और समझने की ज़रूरत होती है, तो अयोध्या के मास्टर प्लान को बनाने के लिए 5500 लोगों से भी जो हैं वो सुझाव लिए गए, और जब सुझाव लिए गए तो इस पूरे मास्टर प्लान को बनाने के लिए मुख्यतः 5 बिंदु जो है वो सोचे गए। पहला, कॉमन बिल्डिंग कोड। जैसे हम सभी जयपुर में जाते हैं तो हमें मेन सिटी के आसपास पूरा गुलाबी कलर का वो जयपुर दिखता है, इसीलिए हम उसे गुलाबी नगर भी कहते हैं। इसी तरीके से अयोध्या मंदिर के आसपास के कुछ किलोमीटर को एरिया को डिसाइड किया जाएगा, और वहाँ की जो भी दुकानें होंगी, जो भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होंगी, या वहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी
उन सबों का कलर कोई एक कलर जो है वो डिसाइड किया जाएगा। 84 कोस परिक्रमा, हम सभी जानते हैं कि 84 कोस परिक्रमा के आसपास ही श्री राम जी का जो साम्राज्य है वो फैला हुआ था। तो इस पूरे परिक्रमा को भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो डिजाइन किया जाएगा। तीसरा है ईज ऑफ लिविंग योजना। ईज ऑफ लिविंग क्या, किसी भी डेवलपिंग सिटी में जब वो डेवलप होने लगती है तो वहाँ पे कई बार लोगों को लगता है कि अब यहाँ पर तो महंगाई आ जाएगी, हमें स्कूल्स नहीं मिलेंगे, एजुकेशन के लिए चीज़ें शायद और महंगी हो जाए, हेल्थ केयर सिस्टम हमारे हाथ में ना रहे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही प्रॉपर जो है वो रोड मैप तैयार किया जाएगा कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं और जो बाहर से वहाँ पर रहने आएंगे, किसी को भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस न करनी पड़े। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ईज ऑफ लिविंग योजना जनरली कोई भी अपने मास्टर प्लान में नहीं रखता है। तीसरा है सोलर सिटी। पूरी सिटी को सोलर सिटी के तहत जो है वो डिजाइन किया जाएगा, यानी हर घर में इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं भी होगा तो वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा सोलर पैनल के द्वारा। तो ये बहुत ही अच्छा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी की जो कमी होती है और उसका जो खर्चा आता है लोगों के लिए, उसका बहुत ही कम खर्चा जो है वो सोलर पैनल में आता है। तो इस तरीके से इस पूरे को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लास्ट है इको फ्रेंडली टूरिज्म। इको फ्रेंडली टूरिज्म ये सबसे लास्ट पॉइंट ना होके फर्स्ट और बेस्ट पॉइंट हो, मतलब है इस पूरे मास्टर प्लान का, क्योंकि अयोध्या जानी ही जाएगी पूरे के पूरे टूरिज्म के लिए। यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल जो है वो टूरिस्ट आएंगे। सो इस पॉइंट को किस तरीके से फॉलो किया जाएगा। इंडिया में बहुत ही ऐसे ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहाँ पर लाखों में लोग दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भीड़ नहीं होती है। कभी वहाँ पर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि भीड़ की वजह से दर्शन बंद कर दिए गए या कोई वहाँ पर घटनाएं हो गई। तो किस तरीके से बड़े बड़े तीर्थ स्थलों को जो है वो मैनेज किया जा रहा है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनल में भी जो तीर्थ स्थल हैं उन्हें भी कैसे मैनेज किया जा रहा है। तो हर तीर्थ स्थल के बेस्ट पॉइंट लेके अयोध्या का जो तीर्थ स्थल है उसको डिजाइन किया जाएगा। हम सभी जानते हैं हमारे भारत में तिरुपति, अमृतसर, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन जो है बहुत बड़े तीर्थ स्थल में काउंट किए जाते हैं। सेम इंटरनेशनली अगर हम देखें तो जेरूसलम, काठमांडू, वेटिकन सिटी और अंगोर वाट। तो यहाँ पे किस तरीके से टूरिस्ट आते हैं, उन्हें रहने के लिए, खाने के लिए, उनको किस तरीके से गाइड मिलते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें इको फ्रेंडली तौर पे जो हैं वो बनाई जाएंगी कि जो भी हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं उन्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो और अयोध्या एक ग्लोबल टूरिज्म की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाए। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो उसके बाद से मास्टर प्लान बन गया। अब हम ये कहेंगे कि अगर मास्टर प्लान बन रहा है तो रहने के लिए हमें कौन सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जहां हम इस मास्टर प्लान का हर एक कॉन्सेप्ट फील कर पाएँ। तो अभिनंदन लोढ़ा बहुत बड़े रियल एस्टेट के बिल्डर हैं। उन्होंने अयोध्या सिटी को आगे बढ़ाने के लिए 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और इन्होंने यहाँ पर ऑलमोस्ट जो इन्वेस्टमेंट का वो सोचा है पूरी ही सिटी को ये डेवलप करेंगे। तो उसमें इनका जो काम है अराउंड जनवरी 2024 से ये अपना फर्स्ट फेज का जो वर्क है वो शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ये रेजिडेंशियल, कमर्शियल, ये सारे ऑप्शंस लेकर आएंगे। अभिनंदन लोढ़ा जी का जो ग्रुप है बहुत ही बड़ा ग्रुप है, बहुत ही बड़ा इनका नाम है। ये इकोनॉमिकली भी अपनी चीज़ें वहाँ पर लेकर आएंगे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अभिनंदन लोढ़ा जी के जो भी इनके रेजिडेंशियल ऑप्शंस होंगे या कमर्शियल ऑप्शंस होंगे आप उसमें भी जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है वो है वैदिक सिटी। इसको उत्तर प्रदेश आवास प्राधिकरण जो है वो डेवलप कर रहा है। वैदिक सिटी का जो पूरा फेज है वो 3 फेजों में इस सिटी को डेवलप किया जाएगा। 1407 एकड़ का ये वैदिक सिटी है डेवलप किया जाएगा लखनऊ और गोरखपुर के हाईवे के पास में। इस सिटी की खासियत क्या होगी, जैसे इसका नाम है वैदिक सिटी, तो आपको लग रहा होगा कि सिर्फ वैदिक सिटी तो नाम ही, इसमें क्या हो सकते हैं, क्या इसमें मंदिर होंगे? तो जी हाँ, इसमें मंदिर भी होंगे, आश्रम भी होंगे, मठ भी होंगे। इसके साथ साथ इसमें रेजिडेंशियल भी होंगे, कमर्शियल भी होंगे, इंडस्ट्रीज भी होंगी, होटल्स भी होंगे, स्कूल्स भी होंगे, हॉस्पिटल्स भी होंगे। मतलब वर्क, लीव एंड प्ले, इस कॉन्सेप्ट को लेके ये पूरा वैदिक सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बनाया जाएगा।
हमारे इंडिया में वास्तु को लेकर लोग बहुत कंसर्न रहते हैं कि इस साइड का प्लॉट हमें नहीं चाहिए, वो फेसिंग हमें नहीं चाहिए, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इस पूरी सिटी को वास्तु के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया जाएगा। तो आप कोई भी ऑप्शन चूज करते हैं, आपका वास्तु फ्रेंडली ही ये पूरा वैदिक सिटी बन रहा है, तो इसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी इसका काम शुरू नहीं हुआ है, टेंडर इसके जो हैं वो पास हो गए हैं। बड़े बड़े बिल्डर्स ने यहाँ पर अपने लिए जो ज़मीनें हैं वो ले ली हैं, अभी उनके नाम डिस्क्लोज नहीं हुए हैं। जैसे ही वो अपने नाम डिस्क्लोज करेंगे सो उसके बाद से वो ये भी बता देंगे कि यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं, रेजिडेंशियल आ रहे हैं या कमर्शियल आ रहे हैं, किस बिल्डर ने कौन से ऑप्शंस यहाँ पर लेकर आने हैं। इस पूरी वैदिक सिटी में 6 द्वार होंगे, मतलब 6 तरफ से आप इस वैदिक सिटी में एंट्री ले सकते हैं। हर द्वार का अपना एक नाम होगा। लखनऊ की तरफ से अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो उसका नाम श्री राम द्वार होगा। गोरखपुर से अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो उसका नाम हनुमान द्वार होगा। इसी तरीके से टोटल 6 द्वार होंगे। किसी द्वार का नाम गरुड़ द्वार, किसी द्वार का नाम भरत द्वार, तो किसी का जटायु द्वार। मतलब पूरी तरीके से जैसे इसका वैदिक सिटी नाम है, तो इसमें एंट्री लेने के लिए पूरे 6 एंट्री और एग्जिट पॉइंट होंगे और हर द्वार को एक भव्य रूप से, यानी हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को बहुत ही भव्य रूप से बनाया जाएगा। तो वैदिक सिटी में अगर आप आते हैं तो आपको मंदिर भी मिलेंगे, मठ भी मिलेंगे, आश्रम भी मिलेंगे। आप स्पिरिचुअली भी वहाँ प्रेजेंट रह सकते हैं। आप अगर वहाँ पर रह रहे हैं तो आपको रहने के लिए रेजिडेंशियल तो मिलेगा ही, साथ में बड़े बड़े नामों वाले हॉस्पिटल्स के भी ऑप्शंस हैं, आपके पास स्कूल के भी ऑप्शंस हैं, वहाँ पे मॉल्स भी बनेंगे तो कमर्शियल्स के भी अच्छे ऑप्शंस हैं, फैक्ट्रीज भी बनेंगी तो इंडस्ट्रियल्स के भी ऑप्शंस हैं। और आजकल एआई का ज़माना चल रहा है, सब सोच रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, यानी अपने आप अगर कहीं भी कुछ भी भूल एंड चूक होगी तो एआई उसे बहुत ही अच्छी तरीके से उस वक्त क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ठीक कर देगा। तो ये पूरी वैदिक सिटी एआई बेस्ड है, यानी पहली ऐसी सिटी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाई जा रही है, सस्टेनेबल सिटी बनाई जा रही है। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है वैदिक सिटी में भी जाने के लिए, और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप लोधा ग्रुप में भी अपना इन्वेस्ट जो है वो करना चाहते हैं। अगर इस पूरे अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को अब अगर मैं क्लोज करती हूँ तो अयोध्या सिर्फ अयोध्या ही नहीं रह जाएगा। इस पूरी की पूरी वैदिक सिटी में 80 देशों के गेस्ट हाउस भी आएंगे, यानी वो लोग भी यहाँ पर अपने लिए ज़मीन जो है वो लेंगे और अपने देशों के गेस्ट हाउस भी बनाएंगे। साथ ही में हमारे देश के भी लोग यहाँ पर अपने लिए गेस्ट हाउस भी बनाएंगे, आश्रम भी बनाएंगे, रहने के लिए शायद होटल्स भी बनाएं। तो टूरिस्ट जो आएंगे और जो नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट जो आएंगे उन्हें सबसे अच्छा ऑप्शन मिलेगा अयोध्या में इन्वेस्ट करने का। तो अगर आपको अयोध्या में इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हैं, चाहे वैदिक सिटी में या अभिनंदन लोढ़ा जी का जो भी ऑप्शन आ रहा है उसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी अगर कुछ भी मेरे से इसमें भूल चूक हो गई हो तो आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं। रेस्ट अगर ऐसी ही वीडियोज़ अगर आप और चाहते हैं तो अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय श्री राम।